कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट गुणित अनुपात के नियम को समझेंगे। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बहुत से स्टूडेंटों को यह नियम काफी कठिन लगता है और समझने में बहुत प्रॉब्लम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये नियम आज आप लोग इस क्लास में सीख कर ही जाएं। ओके स्टूडेंट, तो बस आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तीसरे नियम को, गुणित अनुपात के नियम को सीखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह नियम कब दिया गया और कौन से साइंटिस्ट ने दिया। तो यह नियम स्टूडेंट्स सन 1803 में, कब स्टूडेंट? सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट? जॉन डाल्टन ने। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? जॉन डाल्टन। ओके स्टूडेंट, तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और कब किया था? 1803 में। तो अब स्टूडेंट समझते हैं गुणित अनुपात का नियम है क्या। तो इस नियम में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि यदि दो तत्वों को आपस में मिला दिया जाए या दो तत्व आपस में संयोग करें और संयोग करने के बाद दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाएं। क्या समझाया गया स्टूडेंट इस नियम में? कि जब दो तत्व, कितने तत्व स्टूडेंट? दो तत्व आपस में मिलकर, जब दो तत्व आपस में मिलकर या आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व आपस में मिलकर दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जो कि एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जो कि कैसे होते हैं? एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो थ्योरेटिकल वे पे तो ये नियम काफी कठिन है। कई लोगों को शुरुआत में समझ में आएगा, लास्ट में समझने में क्या बोल गया। तो फिर से स्टूडेंट, पहले इसकी थ्योरी को क्लियर करते हैं। थ्योरी के बाद फिर एग्जांपल से हम समझेंगे इस नियम को। फिर से समझिए, जब दो तत्व आपस में मिलकर, आपस में मिलकर मतलब क्या? जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? संयोग करते हैं, जो कि परस्पर गुणित अनुपात में होते हैं। तो चलिए इस नियम को स्टूडेंट नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद समझते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में क्रिया करके, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके
दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, यहां पर आप विभिन्न भार भी लिख सकते हैं। दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जो कि परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। यह है स्टूडेंट्स गुणित अनुपात का नियम। तो स्टूडेंट्स देखने में ये स्टेटमेंट काफी लेंदी है, यही एक रीजन है कि स्टूडेंटों को ये नियम काफी कठिन लगता है। तो इसी लेंदी स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना है। अगर आपने इस स्टेटमेंट को, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो आज आप जरूर गुणित अनुपात के नियम को सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं समझाता हूं इसको कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्या कह रहा है इस नियम में कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जो परस्पर क्या होते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। तो दो तत्व स्टूडेंट्स हमने ये ले लिए ए और बी, ये हमने दो तत्व ले लिए, ठीक है। जिन तत्वों की बात कर रहा हूं वो तत्व हमने ले लिए ए और बी। तो कह रहा है जब दो तत्व आपस में क्रिया करके, तो हमने इन दोनों तत्वों की आपस में क्या कराए दे रहे हैं, क्रिया कराए दे रहे हैं। तो कह रहा है दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। तो स्टूडेंट्स ए और बी आपस में क्रिया करके ए बी भी बना सकते हैं, हो सकता है ए बी टू भी बना दे, हो सकता है ए बी थ्री भी बना दे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी आपस में क्रिया करके ये तीन यौगिक बनाते हैं। कितने यौगिक बनाते हैं, तीन यौगिक, ठीक है। तो दो तत्व आपस में जब क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक, यहां तक क्लियर हो गया। दो से देखिए इन्होंने अधिक यौगिक बना दिए, इन दोनों तत्वों ने आपस में क्रिया करके। तो कह रहा है एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, ठीक है। तो अब इन यौगिकों को मैं स्टूडेंट एक सीक्वेंस में लेके दे रहा हूं, AB2 और AB3। तो स्टूडेंट ए और बी ये जो दो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने ये तीन प्रकार के यौगिक बनाए हैं। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट हैं ए बी में, ए और बी। ओके स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें भी ए और बी एलिमेंट है, यहां पर भी ए और बी एलिमेंट है। इनका अब हम भारात्मक अनुपात देखेंगे, मास रेशियो क्या होगा इनका। तो यहां पर ए और बी का जो अनुपात होगा, मास रेशियो जो होगा, तो मान लीजिए ए का भार है 5 और बी का भार है स्टूडेंट्स 10। ए का हमने द्रव्यमान 5 ले लिया एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक मास हमने 10 ले लिया।
यानी कि ए का परमाणु भार हमने 5 माना है और बी का परमाणु भार 10 माना। तो चलिए इनमें इन तीनों यौगिकों में ए और बी का अनुपात देखते हैं, भारात्मक अनुपात क्या होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स ए और बी 1:1 है, तो यहां पे होगा 5:10। इस यौगिक में ए और बी तत्वों का भारात्मक अनुपात कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5:10। इस यौगिक में देखा जाए तो क्या होगा? 5:20। क्यों? क्योंकि यहां पर बी कितने हैं? 2 हैं। तो एक बी का भार 10 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 5:20 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस यौगिक में देखा जाए तो यहाँ ए तो 1 है, बी 3 है, तो यहां पर हो जाएगा 5:30। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस स्टेटमेंट को आगे समझते हैं। कह रहा है एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान। तो देखिए एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, ये किस तत्व की बात कर रहा है? ये इस तत्व की बात है कर रहा है बी के, यानी कि इन तीनों यौगिकों में बी की है बात कर रहा है। कह रहा है विभिन्न द्रव्यमान। तो देखिए यहां पर बी 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। तो देखिए यहां पर इसका द्रव्यमान 10 है, यहां पर 20 है और यहां पर क्या है? 30 है। तो कह रहा है विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व। तो दूसरे तत्व का मतलब यहाँ पे एक ही बात कर रहा है। तो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान। निश्चित द्रव्यमान देखिए यहाँ पे इन तीनों यौगिकों में एक का द्रव्यमान इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें। तो कह रहा है एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो देखिए वाकई में ऐसा है भी, यानी कि एक तत्व के भिन्न भिन्न ये देखिए द्रव्यमान है और दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? संयोग करते हैं, जो कि परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये जो तत्व के जो विभिन्न द्रव्यमान है इनका सिंपल रेशियो निकाल लेना है, एक सरल अनुपात निकालना है। तो जब हम इसका सरल अनुपात निकालेंगे 10:20:30, तो क्या आएगा? इसको हम सरल कर देंगे तो 1:2:3। इसी अनुपात को बोलते हैं स्टूडेंट सरल गुणित अनुपात। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सरल गुणित अनुपात। यानी कि 1 का 2 गुना है और ये 1 का 3 गुना, इसी को बोलते हैं सरल गुणित अनुपात। यानी कि दूसरे ये जो बी तत्व है इसके जो भार है वो कैसे? एक सरल गुणित अनुपात में। यही इस नियम का स्टेटमेंट है, इस नियम के कहने का मतलब है। अब ओरिजिनल कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जिन स्टूडेंटों को इसको दिक्कत हो रही है समझने में, तो ओरिजिनल एग्जाम्पल कोई लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स ओरिजिनल एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या किया? 2 तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए। कौन कौन से? नाइट्रोजन तत्व व हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन तत्व। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व क्रिया करके कितने? 5 प्रकार के यौगिक बनाते हो। तो देखिए कौन कौन से यौगिक बनाते हैं? N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व आपस में क्रिया करके ये 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इसमें से ये जो आपका N2O है इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और N2O2 इसको अगर हम सरल कर दें तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा? NO, यानी कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसी को हमने इस फॉर्म में है लिख दिया। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार ये N2O3 को हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसको अगर हम सरल कर दें 2 से इसको 4 को काट दें अगर, तो हमारा फार्मूला मिल जाएगा NO2, जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इस फॉर्म में लिख दिया गया है और ये है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो अब इन यौगिकों में हम सरल गुणित अनुपात का नियम देखते हैं कैसे लागू होता है। तो यहाँ पर इस यौगिक में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम भारात्मक अनुपात निकालेंगे और यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, यानी कि इन 5 यौगिकों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों से मिलकर ये 5 यौगिक बने हैं। तो स्टूडेंट्स N2O इस यौगिक में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व का भारात्मक अनुपात निकालेंगे। तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 14 होता है। कितना होता है? 14। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और अनुपात ऑक्सीजन इसमें कितना है? 1, तो इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर N2O में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 28:16। इसी प्रकार इस फार्मूले में स्टूडेंट्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 ऑक्सीजन कितने हैं? 2 इसमें, तो कितना हो जाएगा? 32। इसी प्रकार इस फार्मूले में निकालेंगे तो 14 दूनी 28, नाइट्रोजन का अनुपात 28 हो गया और ऑक्सीजन का 16 48। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर 28:64 हो जाएगा, यहाँ पर 28:80 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों का भारात्मक अनुपात निकाला। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस नियम को समझते हैं। ये नियम क्या कह रहा है? जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो कह रहा है एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का कौन सा? विभिन्न द्रव्यमान। तो एक तत्व ये आपका ऑक्सीजन हो गया जिसके क्या है? ये विभिन्न द्रव्यमान। फिर कह रहा है दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो दूसरा तत्व हमारा नाइट्रोजन हो गया, एक तत्व हमारा ये ऑक्सीजन होगा जिसके ये विभिन्न द्रव्यमान हो गए, और दूसरा तत्व नाइट्रोजन हो गया जिसके ये निश्चित द्रव्यमान हो गया। देखिए 28 सब में। ओके, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं जो परस्पर कैसे होते हैं स्टूडेंट? जो कि परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो देखिए नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के हैं ये विभिन्न द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के ये जो विभिन्न द्रव्यमान है इनका हमें क्या करना है? सिंपल रेशियो निकालना है। तो इनको हम नोट कर लेंगे अलग से, 16:32:48:64:80। इसको हम देखिए जब सरल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2:3:4:5। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये ऑक्सीजन के जो विभिन्न द्रव्यमान है इनका भी हमने सरल अनुपात निकाला। क्या निकाला? सरल अनुपात निकाला। तो ये हमें ये जो सरल अनुपात इसका जो मिला वो एक सरल गुणित अनुपात मिल रहा है। तो देखिए एक का ये 2 गुना, एक का ये 3 गुना, एक का ये 4 गुना, एक का ये 5 गुना। तो इसी सरल अनुपात को ही हम बोलते हैं सरल गुणित अनुपात। यानी कि इस ऑक्सीजन के ये जो विभिन्न द्रव्यमान हैं इनका जो अनुपात है वो कैसा? एक सरल गुणित अनुपात हमें प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी को ही हम बोलते हैं सरल गुणित अनुपात का नियम। ओके स्टूडेंट, तो इस एग्जाम्पल का यही समझाने का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो विभिन्न द्रव्यमान होंगे वो कैसे होंगे? एक सरल गुणित अनुपात में होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं जो कि एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ओके स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों को आज की क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो वे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।